ऑनलाइन चर्च में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया कि मुझे आज वचन मिले कि मुझे क्या देना है प्रभु। तो परमेश्वर ने मुझे निर्गमन का 16 का 4 वचन दिया, क्योंकि ये साल हमारा विश्वास का साल है। तो परमेश्वर ने जैसे कठिन समय में इस्राएलियों को आशीषित किया था उस मान्ना से, वैसे परमेश्वर आज हमारे दिन भी कठिन चल रहे हैं, तो हमें धर्मी लोग को प्रार्थना करना है उस वचन के द्वारा। जैसे आपने उस समय मान्ना से सबको आशीषित किया, वैसे आज हमें भी आशीषित कीजिए। तो हम प्रार्थना करते इस कठिन समय में हमें कैसे विश्वास से चलते, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु आपने इतनी अच्छी हमें कलीसिया दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने प्रभु इस दुनिया में प्रभु आपने हमें चुना पिता परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उशूरा कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर और पूरे जगत के लिए पिता परमेश्वर। जो कठिन समय गुजर रहा है पिता परमेश्वर, आप हमें मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आप हमें पिता परमेश्वर बुद्धि दीजिए और ज्ञान से भरे पिता परमेश्वर। जैसे उस सांप के नाई पिता परमेश्वर बुद्धिमान और कबूतर का नाई नम्र पिता परमेश्वर हम बने पिता परमेश्वर कठिन समय में पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो भी हम स्तुति आराधना करेंगे पिता परमेश्वर वो आप तक पहुंचे पिता परमेश्वर। जो भी पास्टर पिता परमेश्वर, हम पास्टर के लिए धन्यवाद करते प्रभु, इतने हमारे जीवन में आपने पास्टर को दिया है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते जो भी वचन है पिता परमेश्वर वो स्वर्ग से है पिता परमेश्वर, उस वचन पे चलने के लिए पिता परमेश्वर आप हमें मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आप हमें बुद्धि और ज्ञान से भरे पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह पिता के नाम से करते पिता परमेश्वर, आमीन। Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. It's a wonderful day to praise and worship our Heavenly Father. ये बहुत ही सुंदर दिन है हमारे स्वर्गीय पिता की स्तुति आराधना करने के लिए। तो आइए हम सब मिलकर आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति और आराधना करें। आमीन। Open wide from the depths, from the heights, I will bring a sacrifice. With these hands lifted high, hear my song, hear my cry. I will bring a sacrifice. I will bring a sacrifice. Let's sing it together. I lay me down, I'm not my own. I belong to you alone. Lay me down, lay me down. Oh, hand on my heart, this much is true. There's no life apart from you. Lay me down, lay me down. Oh, lay me down, lay me down. Letting go of my pride, giving up all my rights. Take this light and let it shine. Once again, letting go of my pride, giving up all my rights. Take this light and let it shine, shine, shine. Take this light and let it shine. I lay me down, I'm not my own. I belong to
It will be my joy to say, Your will, Your way. It will be my joy to say, Your will, Your way, always. Once again, it will be my joy to say, Your will, Your way. It will be my joy to say, Your will, Your way. It will be my joy to say, Your will, Your way, always. I lay me down, I'm on my own. I belong to You alone. Lay me down, lay me down. Oh, hand on my heart, this much is true. There's no life apart from You. Lay me down, lay me down. I lay me down, I'm not my own. I belong to You alone. Lay me down, lay me down. Oh, hand on my heart, this much is true. There's no life apart from You. Lay me down, lay me down. Oh, lay me down, lay me down. One last time. Oh, lay me down, lay me down. We belong to You, Jesus. There's no life apart from You. You are everything. We belong to You, Lord. Thank You, Lord. Yes, Lord. We thank You, Jesus. We thank You, Father. हाँ प्रभु, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास प्रभु, उस स्वर्गीय सिंहासन के पास प्रभु, ले चल मुझे। हम तुझे देखना चाहते प्रभु, ले चल मुझे, ले चल मुझे। थैंक यू जीसस। सब मिलकर गाएंगे। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा। ले चल मुझे, मैं तेरे दर पे आया हूँ, खाली हाथों से अपने सर को झुकाता हूँ। झोली मेरी भर दे, मैं तेरे दर पे आया हूँ, खाली हाथों से अपने सर को झुकाता हूँ। हाँ प्रभु,
झोली मेरी भर दे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ छोड़ आया आसमां तू यहाँ। फिर से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा। ले चल मुझे, जैसे हिरनी पानी के लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए पूरे दिल से। जैसे हिरनी पानी के लिए, ओ प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। और एक बार, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ छोड़ आया आसमां तू यहाँ। फिर से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ छोड़ आया आसमां तू यहाँ। फिर से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। You're the name above all names. Oh, you are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. How great are you, Lord? And you're the name above all names. Yes, Lord. Oh, you are worthy of Lord praise. You are worthy, Lord. And my heart will sing, how great is our God. Let's sing how great is our God. How great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Oh, sing with me, how
worthy, Lord, and my heart will sing. How great is our God. Come, Holy Spirit, and you're the name above all name, my Prabhu. You are worthy of all praise. Tu hi yogya hai, and my heart will sing. How great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great, everybody, is our God. And all will see how great is our God. सब हाथ उठाकर गाएंगे. How great is our God. पूरे दिल से sing with me, how great is our God. तू महान है, and all will see how great, yes Lord, how great is our God. How great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Yes, Lord. You are the name above all names, Lord. Lord, how great is your name, Lord. How great is your love, Lord. How great is your plan for our lives, Lord. How great is your name over all the earth, Lord. Lord, you are the Most High, Lord. How glorious, how mighty, how powerful, Lord. And Lord, you know what's best for us. You know the better plan, Lord. You have a better plan. You have the best plan for us. Yes, Lord. And we thank you, Lord, Thank for you, Jesus. being in our lives at every stage. Thank you, Father. And being in our lives in the good times and as well as the bad times. Yes, Lord. Yes, We Jesus. give you all glory, honor, and praise. Thank you, Lord. Jesus. Thank you for this wonderful time and wonderful worship. Thank you for your presence over here. In Jesus' most mighty name I pray, amen. Amen. आज मैं परमेश्वर के वचन से आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ. मत्ती 7:7. मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा. Matthew 7:7. Ask and you will receive, search and you will find, knock the door will be open for you. Amen. और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा. आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा. आराधना तेरी मैं मन से करूँगा. आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा. सदा सर्वदा सदा सर्वदा. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. 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 Welcome back, everyone. Today is the final part of our series on the book of Philippians, and we are going to learn from the final chapter of Philippians, chapter 4. आप सबका एक बार फिर स्वागत है.
फिलिपियों की श्रृंखला का आज हमारा अंतिम भाग है और आज हम फिलिपियों के अंतिम अध्याय 4 से सीखेंगे। द टाइटल ऑफ टुडेज मैसेज इज स्टैंड फर्म। आज के संदेश का शीर्षक है स्थिर रहो। Philippians 4:1 says, Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends. फिलिपियों 4:1 इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो. Paul starts this chapter with the word therefore, and therefore is a connecting word. What Paul is about to say is connected to what he has said earlier. इस अध्याय की शुरुआत पौलुस इसलिए इस शब्द के साथ शुरू करता है. इसलिए ये शब्द एक जोड़ने वाला शब्द है, यानी कि पौलुस जो अब आगे बातें कहने वाला है वो उससे जुड़ी हुई हैं जो उसने पहले बातें बोली हैं. फिलिपियों के अध्याय 3 वचन 17 से 21 में हम देखते हैं कि पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को उत्साहित कर रहा है कि पौलुस की जैसे तुम चाल चलो. उसने उन्हें मसीह के उदाहरण से उत्साहित किया और कहा था कि जिस तरह मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम में भी बना रहे. तुम एक मन होकर बने रहो. और कई लोग हैं जो उस तरह के चाल चलन में नहीं चल रहे, जिनके विषय में फिलिपियों 3:18 में पौलुस कहता है कि वे उनके इस गलत चाल चलन के वजह से मसीह के क्रूस के बैरी हो गए हैं. और 19 में कहता है कि उनका अंत विनाश है. प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम जो बातें करते हैं उसके साथ साथ हमारा चाल चलन भी मेल खाना चाहिए, नहीं तो हमारा अंत विनाश है. वचन 20 और 21 में वो आगे कहता है कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, यहाँ पर तो हम परदेसी हैं. हमारा एक उद्धारकर्ता वापस आने वाला है जिसकी हम बाट जो रहे हैं, और उसकी महिमा हम पाने वाले हैं. उसके जैसे हम रूप बदल कर उसी की महिमा को हम पाने वाले हैं. तो इसलिए वो कहता है कि क्योंकि यदि हम अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा अंत विनाश होगा, और यदि हम उस प्रकार चलते हैं तो हम उस महिमा को पाएंगे जो मसीह में है. और इसलिए वो कहते हैं कि तुम मेरे भाइयों और बहनों प्रभु में स्थिर रहो. इसी प्रकार, यानी जिस प्रकार पौलुस ने उन्हें सिखाया है, जो हमने पहले से लेकर 3 अध्याय में हमने सीखा, जिस तरह से पौलुस का आनंद उसकी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं था. वो इसलिए खुश था अपनी तकलीफों के बावजूद, क्योंकि हर परिस्थिति में मसीह के सुसमाचार का कार्य आगे बढ़ रहा था. हर परिस्थिति में मसीह को महिमा मिल रही थी. यहाँ तक कि उसने अपनी उपलब्धियों को भी मसीह की उत्तमता के आगे कूड़ा समझ लिया, और वो यही चाहता था कि वो मसीह की उत्तमता को पाए. और इसलिए इसी प्रकार से वो फिलिपियों को यहाँ पर अंत में वो कह रहे हैं, इसलिए तुम भी इसी प्रकार स्थिर रहो. This is a climactic and ending final call that Paul is giving to the church in Philippi. He's telling them stand firm. It's almost like a command. It's like an instruction that he's giving him. ये एक अंतिम बुलावा है, और फिलिपियों की कलीसिया को एक प्रकार से वो आदेश दे रहा है कि तुम प्रभु में स्थिर रहो. प्रभु की सामर्थ में, प्रभु के उदाहरण के अनुसार, according to the Lord's power, according to His pattern, He's saying, similarly, you stand firm in the Lord. He addresses them as brothers and sisters. वो उन्हें इस तरह से संबोधन करता है कि हे प्रिय भाइयों, यानी उसका अर्थ भाइयों और बहनों दोनों होता है, अंग्रेजी में या यूनानी भाषा में. और हम जानते हैं कि फिलिपियों की कलीसिया में स्त्रियों का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था. ये फिलिपी की कलीसिया शुरुआत हुई थी लिदिया नामक एक स्त्री के घर में, और वहां पर स्त्रियों का एक झुंड सबसे पहले प्रभु में आया था. और आगे भी वचन 2 में वो योदिया और सुन्तुके नाम की 2 स्त्रियों को उत्साहित कर रहा है कि प्रभु में एक मन रहे. प्रियो, स्त्रियां आपका भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है परमेश्वर के राज्य में. कई बार प्रभु के कार्य में हम होते हैं तो आपस में कुछ बातें हो भी जाते हैं, मनमुटाव हो भी सकते हैं, लेकिन प्रेरित पौलुस उत्साहित करता है कि प्रभु में हमें एक मन बने रहना है. और स्त्रियां, आप भी प्रभु में उत्साहित रहें, प्रभु के कार्य में लगी रहें. जिस तरह की फिलिपियों की कलीसिया में हम देखते हैं स्त्रियों का एक महत्वपूर्ण
हिस्सा था, एक महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही है। आगे फिलिपियों अध्याय 4 वचन 4 से 7 में ये बहुत ही एक सुंदर भाग है वचन का, बहुत ही उत्साहित करने वाला, बल देने वाला वचन है। आइए हम पढ़ेंगे फिलिपियों 4 से 7। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। इस पूरी पत्री में हम देखते हैं आनंद भरा हुआ है। Joy is scattered through this whole letter, and now towards the end again Paul is reminding them, rejoice. Again I say rejoice. प्रेरित पौलुस उन्हें फिर एक बार याद दिला रहे कि आनंदित रहो। और आनंदित रहना हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं है कि जब हमें मन करे तभी हम आनंदित हो, या फिर जब हमारी भावनाओं में हमें आनंद महसूस हो तभी हम आनंदित हो। लेकिन वो कहता है कि हमेशा प्रभु में आनंदित रहो। क्यों हमेशा आनंदित रहना है? क्योंकि प्रभु ने हमें अनंत काल के जीवन का वादा किया है। उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, सबसे बड़ा उपहार हमें दिया है, और इसलिए हमेशा हम प्रभु में आनंदित रह सकते हैं। वचन 5 में वो कहते हैं कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। He says, let your gentleness be made known to all men. Let us maintain our Christ-like character at all times. हर वक्त मसीह का स्वभाव हम बनाए रखें। जैसा कि हम देखते हैं कि जो कलाकार होते हैं, एक्टर्स होते हैं, कि जब किसी किरदार को निभाने के लिए वो पूरी तरह उस किरदार को अपना लेते हैं और उसी में बने रहते हैं और इतनी अच्छी तरह से उसको निभाते हैं। उसी प्रकार हम जो है प्रभु में है, हम जो विश्वासी हैं, हमेशा मसीह के स्वभाव को हमें बनाए रखना है अपने जीवन में। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमेशा हम आनंदित रहें। हमारी कोमलता, हमारी नम्रता, हमारी दीनता हमेशा हमारे अंदर बनी रहे। और वचन 6 में वो कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर बात में तुम धन्यवाद के साथ निवेदन और प्रार्थना करो। यहाँ पर वो कहते हैं कि तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। एक वो कहता है कि आनंदित रहो और किसी बात की चिंता मत करो। जब चिंताएं हम पर हमला करती हैं, जब चिंताएं आती हैं और हमारे मस्तिष्क में हमें उलझाने की कोशिश करते हैं, हमें पैनिक में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त कैसे हम आनंदित रह सकते हैं? प्रियो, वचन 5 में जैसे लिखा है कि प्रभु निकट है। हमेशा प्रभु हमारे निकट है। जैसी भी परिस्थिति हो, हमें इस बात को नहीं भूलना है कि प्रभु हमारे निकट है। और जब हम इस बात को याद रखते हैं कि प्रभु निकट है, वो सहज मिलने वाली सहायता है, तो हम आनंदित रह सकते हैं और साथ ही साथ प्रभु की शांति में हम बने रह सकते हैं और प्रभु की शांति हमें सुरक्षित रखेगी। आजकल जैसे कि हम इस महामारी के वजह से हम मास्क पहनकर बाहर जाते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, उसी तरह याद रखें परमेश्वर की शांति हमें सुरक्षित रखती है। और वो कहता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो क्या कहता है? किसी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की हमें चिंता नहीं करनी है, लेकिन हमें क्या करना है? निवेदन और प्रार्थना, धन्यवाद सहित परमेश्वर के सम्मुख हमें रखना है। हमारी हर बातों को परमेश्वर के आगे सौंप देना है, और जब हम उसके हवाले कर देते हैं तो उसकी शांति हमें सुरक्षित रखती है और हमें उसके आनंद में बनाए रखती है। आगे हम देखते हैं फिलिपियों अध्याय 4 वचन 8 और 9। वो कहते हैं कि निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं और पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी
और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ पर पौलुस उत्साहित करता है। यहाँ 8 बातें वो कहता है कि जो बातें सत्य, प्रियो हमेशा हमें सत्य में बने रहना है, क्योंकि जब हम सत्य में बने रहते हैं तो हम उजाले में चलते हैं। जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित हैं, पवित्र है, सुहावनी है, मन भावनी है, सद्गुण वाली है और प्रशंसा की बातें, और ये सभी बातें हमें मिलती हैं परमेश्वर के वचन में। हमेशा हम देखते हैं कि हमारे दिमाग में लगातार जो विचारों का एक सत्र चालू रहता है। There is always a mental loop of thoughts going on in our mind, and we ought to be careful that what thoughts are going on a loop in our minds. Here Paul is encouraging that keep your mind focused on these things which are good, which are holy, which are of good report, which are of truth. And as we do that, then the Lord is near to us. और जैसा हम ऐसा करते हैं तो प्रभु की शांति हमारे अंदर है, प्रभु हमारे साथ रहेगा। प्रभु उसके वचन में है। The word became flesh and dwelt among us. The word of God, that is the Lord Jesus Christ. जो परमेश्वर का वचन है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में रहा, और वही वचन, उसी पर जब हम हमेशा मनन करते हैं, अपना ध्यान उस वचन पर लगाए रखते हैं, तो वो वचन हमारे अंदर बसा रहता है और वो प्रभु हमारे निकट रहता है। आगे फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 वचन 10 से 13 में पौलुस जो है उन्हें धन्यवाद करता है कि फिलिपियों की कलीसिया ने उसकी देखभाल की, उसकी सहायता की। और वो कहता है कि ये नहीं कि वचन 11 में वो कहता है कि ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। Verse 11, Paul says, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Paul is rejoicing at their care and concern for him, and he thanks them for the gift that they have sent him. But he's saying that I'm not thanking you because I'm in need, because he has learned to be content in every circumstance. पौलुस उनके जो है तोहफे के लिए उन्हें इसलिए धन्यवाद नहीं करे क्योंकि वो घटी में है और इसलिए वो खुश है। पौलुस ने तो हर परिस्थिति में, हर दशा में संतोष करना सीख लिया है। Contentment is a learned behavior. By nature, we are discontent. Around us, there's a culture of consumerism. There's a culture of discontentment. We are always wanting more. Our flesh always wants more. But Paul is talking about being content at all times. And contentment is a learned behavior. We need to learn it. We need to develop it. प्रियो, पौलुस कहता है कि हर दशा में हमें संतुष्ट रहना है। स्वभाव से हम मनुष्य असंतुष्ट रहने वाले हम प्राणी हैं। आसपास में हमारे इस तरह का वातावरण है कि हमेशा हम और चाहते हैं। हमारा फ्लैश, हमारा शरीर हमेशा और पाने की लालसा रखता है। लेकिन प्यारो, हमें संतुष्ट रहना सीखना है, और जब हम संतोष करना सीख लेते हैं तो वो बड़ा लाभ होता है हमारे लिए। And then in verse 13 he says, I can do all this through him who gives me strength. और वचन 13 में पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I think this is the most misquoted verse of the Bible, and very often we think that we can do all things and we apply it to everything. But here Paul is saying about all these things that he is referring to in the previous verse, that he has learned to be content and he can do all this through Christ who gives him strength. कई बार हम इस वचन को गलत रीति से उपयोग करते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ करने के लिए मसीह हमें सामर्थ देगा। लेकिन यहाँ पर इस संदर्भ में पौलुस कह रहे हैं कि चाहे जिस भी दशा में मैं रहूं, जिस भी हालात में मैं रहूं, मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया। और ये कहता है कि ये संतुष्ट रहना वो कर सकता है मसीह के सामर्थ के द्वारा। और प्रियो, वो सामर्थ मसीह ने हमें दी है। हर
परिस्थिति में संतुष्ट रहने के लिए। And it says, he says further that I thank you that you have been a great help for me when no other church helped me, but the church of Philippi helped him not once but twice. और पौलुस कहता है कि तुम लोगों ने मेरी सहायता की है, मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार तुम लोगों ने मेरे लिए दान भेजा। और वचन 17 में वो कहता है, फिर से एक बार कहता है कि ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। ये नहीं कि वो उनके दान की लालच कर रहा है। हमारे परमेश्वर को हमारे धन, हमारे दान की लालच नहीं है जब वो हमें कहता है कि अपना दान और दशमांश दो, परंतु इसलिए कि हमारा लाभ बढ़ता जाए। हालेलुया। हमारे लाभ के लिए प्रभु जो भी हमें आज्ञाएं देता है हमारे लाभ के लिए। And then in verse 19 he promises that my God shall supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. और वचन 19 में ये वादा देता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। Every promise of God has a condition attached to it. परमेश्वर का हर एक वादा जो है एक शर्त के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पर फिलिपी की कलीसिया ने प्रेरित पौलुस की सहायता की, उसकी घटी में उसको सहायता की, उसके लिए उन्होंने दान भेजा। और पौलुस कहता है कि ये नहीं कि मुझे तुम्हारे दान की लालच है, दान की लालसा है, लेकिन ये तुम्हारे लाभ के लिए है। और इसलिए वो कहता है क्योंकि उन्होंने अपने इस बीज को बोया, उन्होंने शायद अपनी घटी में से भी पौलुस की जरूरत के समय उसकी सहायता की, और इसलिए वो कहता है कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार, परमेश्वर का धन कभी कम नहीं होता है, परमेश्वर की इकोनॉमी में कभी मंदी नहीं होती है, और वो कहता है उसके उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी हर एक घटी को पूरा करने का वादा हमें देता है, लेकिन इस वादे के साथ एक शर्त जुड़ी है, हमें हमारा भाग करना है और परमेश्वर अपना भाग हमेशा करता है। और इसलिए प्रियो हमें स्थिर रहना है। That is why we need to stand firm even in these challenging times, in these difficult times. We see all the circumstances around us, but this is the time to stand firm. जो भी हालात, जो भी परिस्थिति हमारे आसपास हम देखते हैं, उनके बावजूद हमें स्थिर रहना है। और जब हम स्थिर रहेंगे, जिस प्रकार पौलुस स्थिर था, और वो फिलिपी की कलीसिया को उत्साहित करता है कि तुम भी उसी प्रकार स्थिर रहो, और वो कहता है कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा, तुम्हें हर एक प्रकार से बल देगा। हालेलुया। तो हम कलीसिया, हम स्थिर रहें, हर एक उस उदाहरण जो पौलुस ने किया उसके अनुसार हम भी चलें। जिस तरह मसीह उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया हमारे लिए, मसीह का वो उदाहरण हम लेकर चलें, हम स्थिर रहें और इन परिस्थितियों में भी हम जीवन से बढ़कर रहेंगे। हमारे जीवन में कोई घटी ना होगी और हम किसी भी प्रकार से लज्जित नहीं होंगे, और वो स्वर्ग जो हमारा स्वदेश है वहां पर हम मसीह की महिमा को जरूर पाएंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे उसके इस वचन के द्वारा। फिलिपियों की इस पत्री का अध्ययन आप जरूर करें अपने व्यक्तिगत अध्ययन में, और परमेश्वर और आपको प्रकट करे और आपको सहायता करे इस वचन के अनुसार चलने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ब्लेस्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और आशीषित बने रहे। आमीन। Now is the time for Holy Communion. Let us come with gratitude in our hearts for all that the Lord has done and is continuing to do in our lives. और अब समय है प्रभु भोज का। आइए धन्यवाद भरे हृदय के साथ हम प्रभु के सामने आए, जो कुछ उसने हमारे जीवन में कार्य किए हैं और अभी भी करते आ रहा है। हम याद करते हैं प्रभु के उस क्रूस को, वो क्रूस जो हमारे लिए अनंत काल की आशा लेकर आया है, वो क्रूस जो हमारे लिए इस धरती पर आशीषों का आश्वासन देता है, वो क्रूस जो हमें क्षमा और
चंगाई का वादा करता है। आइए हम प्रभु भोज को अपने हाथ में ले, रोटी और दाखरस जो हमारे प्रभु की देह और लहू को दर्शाते हैं। ये इतना महंगा, इतना कीमती बलिदान प्रभु ने हमारे लिए दिया है। और आइए कलीसिया, हम प्रभु से मांगेंगे कि हम इसमें हमेशा योग्य रीति से भाग लेते रहें उसके दोबारा आने तक। प्रभु ने हमें आदेश दिया है कि हमें उसके दोबारा आने तक इस प्रभु भोज को लेते रहना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे। यदि हमसे कोई भी पाप हुआ है, आइए उसके लिए हम इस वक्त क्षमा मांगेंगे। प्रभु ने कहा है जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमें क्षमा करने में वो विश्वास योग्य है। वो हमें धर्मी ठहराता है। हम अपने कार्यों की वजह से नहीं, लेकिन प्रभु के इस बलिदान की वजह से धर्मी ठहरे हैं। हमें सिर्फ इस पर विश्वास करना है और अपने आप को इसके हवाले करना है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान हमारे लिए दे दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने अपने आप को पिता की इच्छा के हवाले कर दिया और उसकी वजह से आज हम आपके साथ जुड़ गए। आज हमारा मेल मिलाप हो चुका है। प्रभु यीशु, आपकी आज्ञाकारिता की वजह से हम आशीषित हुए हैं। और इसके बदले में हम क्या दे सकते हैं प्रभु? केवल इतना कि हम हमेशा आप पर भरोसा रखें, हमेशा आपके मार्गों पर चलते रहें, आपके प्रति हम विश्वास योग्य बने रहें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सौभाग्य के लिए, आपकी देह का आपने हमें हिस्सा बनाया। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप में हमें अनंत काल के जीवन का आश्वासन है। हाँ प्रभु यीशु, जैसे आप अपने पिता के पास महिमा में हैं, एक दिन हम भी उस महिमा के भागीदार बनेंगे। तब तक प्रभु हमें आपकी याद में इसे करते रहने के लिए और योग्य रीति से इसमें हिस्सा लेते रहने के लिए हमें सहायता करें। हमें क्षमा करें, आपके लहू से हमें शुद्ध करें और हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और ज्यादा आप भर दें। हम धन्यवाद करते हैं इस रोटी और इस दाखरस के लिए। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करती हूँ, आमीन। और अब आप सभी अपने अपने घरों में इस प्रभु भोज में हिस्सा लें, साथ ही साथ प्रार्थना में लगे रहें। यदि आपको कोई भी प्रार्थना की आवश्यकता है तो इस सूचना के बाद स्क्रीन पर हमारा टेलीफोन नंबर आएगा, आप उस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको और जानकारी चाहिए, आप प्रभु में और बढ़ना चाहते हैं, तो निसंकोच हमें संपर्क करें और हम आपकी सहायता करेंगे। हम हर प्रकार से प्रार्थना में लगे रहें, हमारी सरकार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे जवानों के लिए, किसानों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए हम निरंतर में प्रार्थना में लगे रहे प्रियो। और जैसे कि आज हमने वचन सुना, हम प्रभु की बातों में स्थिर रहें। Let us stand firm in all the things that the Lord has commanded us. Just as a farmer sows every season so that he gets a plentiful harvest, so God has commanded us to sow our tithes and our offerings. जिस तरह किसान फसल पाने के लिए हर ऋतु में, हर मौसम में वो अपना बीज बोता है ताकि भरपूरता की फसल वो पा सके, वैसे ही हम भी प्रियो अपने बीज को बोते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है अपने दान और दशमांश का बीज हमें बोना है। तो ऑनलाइन जरिए के द्वारा आपका योगदान भेजने के लिए जानकारी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी इस सूचना के बाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ सभी लोगों के लिए जो आपके लोग हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु, मैं उनके ऊपर आपकी आशीष की घोषणा करती हूँ। हाँ प्रभु, जैसे आज हमने सीखा फिलिपियों के अध्याय 4:19 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी हर घटी को पूरा करेगा उसके धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है। हाँ प्रभु, जैसे फिलिपी की कलीसिया देने में विश्वास योग्य रही और इसलिए वो वादा पौलुस ने उन्हें किया, वैसे ही हर एक देने वाले के लिए आपका वादा है। हर एक व्यक्ति जो अपना बीज बोता है उसके लिए आपका वादा है कि आप उसकी हर घटी को पूरा करेंगे। प्रभु, मैं आपकी आशीष मांगती हूँ हर देने वाले के ऊपर, और आपके इस वचन के अनुसार प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनकी हर घटी पूरी हो जाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ
आपकी चंगाई आए। जिसे भी चंगाई की आवश्यकता है, आपकी चंगाई आप रिलीज करें उनके ऊपर। प्रभु, इस महामारी के दिनों में आपकी अलौकिक सुरक्षा बनी रहे हमारी कलीसिया पर, हमारे परिवारों पर, और जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के ऊपर प्रभु आपकी अलौकिक सुरक्षा मैं मांगती हूँ। प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके आनंद के लिए। हमेशा आप में हम आनंदित बने रहें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि प्रभु आप हमारे निकट हैं, ये आपका वादा है। मैं धन्यवाद करती हूँ और आपकी आशीष मांगती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करती हूँ, आमीन।